हेलो दोस्तों, दो भाई बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज नया साल है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इस न्यू ईयर के मौके पर आज हम आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि आज से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री बिगनर्स क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम शुरू से सिलाई कैसे करते हैं और शुरू में सिलाई करते हुए दिक्कतें क्या क्या आती है और उन सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, आज है हमारा फ्री बिगनर्स क्लास का डे 1। और दोस्तों, डे 1 में सीखेंगे हम हैंड वर्क यानी कि हाथ का काम। तो दोस्तों, हाथ के काम में तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिसमें आती है नंबर 1 पर तुरपाई। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो तुरपाई ही है। जब आप कहीं पर भी काम सीखोगे तो वो सबसे पहले आपको जो सिखाएंगे वो है तुरपाई। तो दोस्तों, तुरपाई मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो आती है वो आते हैं टिच एंड बटन, जो कि हमारी कंधी पर लगते हैं, शोल्डर पर। वो किस तरीके से लगते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। और नंबर 3 पर जो आता है दोस्तों वो है हुक एंड आई, जो कि हमारे ब्लाउज में यूज होते हैं। तो वो भी लगाना हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना स्किप किए। के लिए हमें चाहिए एक तुरपाई वाली सुई और एक चाहिए हमें धागा सेम कलर का, लेकिन मैं यहाँ पर सेम कलर का नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको एक कर कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक टाँका इसमें नजर आए, क्योंकि ब्लू के ऊपर व्हाइट बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि किस तरीके से एक एक टाँका यहाँ पर दिख रहा है। और तीसरा चाहिए हमारे पास दोनों दोस्तों, वो होना चाहिए कटर, यानी कि कटिंग करने के लिए कटर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक सिंगल धागा। ये देखो, एक धागा हमने इस तरीके से निकाला और इसको किया यहाँ से कट। ये देखो, धागा डालने के बाद दोस्तों धागे के अंदर हमें लगानी है एक नॉट, यानी कि गिठा, इस तरीके से घुमाकर। ये हमारी लग गई है एक नॉट। अब इस धागे को इस तरीके से खींचना है, थोड़ा लंबा रखना है इसको, और इस तरीके से यहाँ से कर देना है कटिंग। ठीक है दोस्तों। अब तुरपाई जो करनी है हमें दोस्तों, वो किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, पहला जो टाँका हमें निकालना है वो निकालना है नीचे की साइड से। अगर आप ये वाली साइड कर रहे हो तो आपको नीचे की साइड से लेना है, इस तरीके से। ऊपर की साइड इस तरीके से हाथ नहीं चलाना है। अगर आपको ये वाली साइड है तो नीचे की साइड से, और अगर इधर की साइड है ऊपर की साइड तो इधर से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका हाथ सही चलेगा। तो सबसे पहला जो टाका हम निकालते हैं वो निकालते हैं ऊपर वाले पल्ले में, यानी कि ये जो हमारा फोल्ड हुआ हुआ है इसके ऊपर वाले में। ये जो हमारा नीचे का साइड है इसमें नहीं निकालते, क्योंकि इसमें निकालेंगे तो इसमें जो है नॉट दिखेगी, हमारा धागा दिखेगा जो जहां पर हमने ये नॉट लगाई थी। तो पहला धागा हम ऊपर की साइड को निकालते हैं इस तरीके से। अब नीचे की साइड को निकालते हैं एक धागा, दोनों को मिलाकर, पल्लों को, नीचे वाले को भी और जो फोल्ड होया हुआ है उसको भी, दोनों को मिलाकर निकालना है। दोस्तों, ये मेरा नेट नेट है तो इसमें एक एक धागा बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, इस तरीके से हम यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 टांके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से हल्के हल्के एक टांके निकालने हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से आपको एक एक टांका लेना है इसका। ये मैंने वाइट धागा ले रखा है तो इसके ऊपर इसीलिए ट्रांजी हो रहा है, दिख रहा है। अगर मैं सेम धागा लूंगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बस ये पता चलेगा कि नीचे की साइड टांके लिए हुए हैं, बाकी दिखेगा नहीं टांके। अब दोस्तों, ये मेरी लाइनिंग वाली शर्ट है। अब लाइनिंग के ऊपर किस तरीके से टांके लेना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो लाइनिंग के ऊपर जो दोस्तों टांके लेने हैं हमें, सिर्फ लाइनिंग लाइनिंग के ऊपर नहीं लेने। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लाइनिंग लाइनिंग के ऊपर लेते हैं और नीचे का जो रहता है वो सपोर्ट में नहीं रहता, यानी कि इस साइड धागे नहीं दिखते। तो वो गलत है, वो फिर चलते हुए जो है हमारी लाइनिंग जो है दिखती है। सिर्फ लाइनिंग लाइनिंग के ऊपर जब आप ले लोगे टांगे तो वो चलते हुए इस तरीके से फटता है, ये चाक खड़े होते हैं। तो आपको सिर्फ लाइनिंग लाइनिंग के ऊपर नहीं लेने, नीचे का जो हमारा पल्ला है, मेन पल्ला, उसके नीचे भी टांके दिखने चाहिए, यानी कि उसकी भी ग्रिप बनी रहनी चाहिए ताकि वो उठे ना। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बिल्कुल एक एक टांगा हमको निकालना है इस तरीके से।
ये देखो बिल्कुल एक एक सिरा उठाना है हमको, नीचे का भी और ऊपर का भी उठा लिया। फिर उसके बाद एक टांका, और नीचे जो है आपकी ये उंगलियां लगी रहनी चाहिए जहाँ को आपके टांके निकलेंगे। आपकी स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ की जो खाल की परत है ऊपर वाली, उसमें इस तरीके से सुई घुस घुस कर वो खाल उखड़ भी जाएगी आपकी, तो लेकिन आपको शुरू में जो है थोड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपके नीचे की साइड में कुछ नहीं होएगा। ये देखो इस तरीके से एक एक टाँके निकालने हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इस तरीके से एक टाँका निकालना, सुई नहीं निकालनी, फिर दूसरा टाँका भी इसी में ले लेना है, फिर तीसरा भी। और दोस्तों टाँके जो है ना थोड़े गैप गैप पर लगाने हैं, इस तरीके से तकरीबन 8 से 10 धागे टाँगे हमको उठा लेने हैं, तब तक सुई हमें नहीं निकालनी। इससे दोस्तों तुरपाई की जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। ये देखो इस तरीके से। अब जब हमारी सुई निकलने लगे तो उसके बाद हम इस तरीके से खींचेंगे। ये देखो मेरे तकरीबन 8 से 10 धागे निकल गए हैं। अब नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक एक टाँके ही नजर आएगा। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो क्योंकि मैंने सेम धागे से की है इसीलिए ये दिख रहा है। वो सॉरी, अलग धागे से की है इसीलिए आपको ये दिख रहे हैं टाँके। अगर मैं सेम धागे से करता तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते ये। और दोस्तों जब आपकी थोड़ी दूर तुरपाई हो जाए, तकरीबन आधे चाक में हो जाए, तो आपको पीछे की साइड से इस तरीके से जो है तुरपाई का जो झोल है, धागे का जो झोल है वो निकाल लेना है। क्योंकि क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में तुरपाई करते हो तो धागे को इस तरीके से खींचते हो और फिर लास्ट तक ले जाके इसको पक्का कर देते हो, लेकिन बाद में आपका जो है झोल आता है चाक में इस तरीके से। वो इसीलिए आता है क्योंकि आप जो है इसका झोल निकालते नहीं हो। तो आपको इस तरीके से जब आधा आधा आपका चाक हो जाए तो इस तरीके से झोल निकालने के बाद यहाँ पर एक पक्का कर देना है इस तरीके से, ताकि पीछे की जो तुरपाई हुई हुई है आपकी वो पूरी लॉक हो जाए। अब आप अगर इधर से थोड़ी दूर तक अगर आप तुरपाई करोगे तो आपका जो कपड़ा खींचेगा, खींच जो मारेगा, अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो भी गई तो आपका जो खींच मारेगा वो सिर्फ इतना ही मारेगा। ये पीछे का जो आपने तुरपाई किया था उसको तो आपने यहाँ पर टागा मार के लॉक कर दिया था, इसीलिए वो सिर्फ इतना इतना एरिया ही आपका खींच मारेगा। अगर आपको तुरपाई खोलने की जरूरत भी पड़ी तो आपको सिर्फ इतनी इतनी ही एक टाका खोल के यहाँ तक ही खोलना पड़ेगा, ताकि धागा निकालना पड़ेगा और उसको फिर डबल से पक्का करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ की आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जब आपकी यहाँ तक तुरपाई हो जाए ऊपर तक, तो यहाँ पर आकर आपको इस तरीके से दो दो बार पक्का कर देना है, ताकि आपकी जो तुरपाई है वो खींचे नहीं। ये देखो इस तरीके से आपकी जो है तुरपाई हो जाएगी। आपकी लाइनिंग के ऊपर भी तुरपाई आएगी और मेन कपड़े के ऊपर भी, दोनों साइड टांके दिखेंगे, तो आपका ये जो है चलते हुए इस तरीके से उठेगा नहीं आपका चाक। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो दोस्तों दूसरा जो स्टेप हमारा होने वाला है वो है टिच एंड बटन किस तरीके से लगाए। तो टिच बटन लगाने के लिए दोस्तों हमें डालने हैं अपने सुई के अंदर 4 धागे। यानी कि अगर डबल धागा आप सुई के अंदर डालोगे तो वे 4 हो जाएंगे, और नीचे जाके आपको इसको जो है नॉट लगा देनी है चारों में। इस तरीके से रखना है, चारों को पकड़ना है और इस तरीके से नॉट लगा देनी है आपको। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे जो टिच बटन होते हैं वो होते हैं ये, बटन तो होता है ये और ये होता है टिच। ये दोनों आपस में इस तरीके से चिपक जाते हैं। अब दोस्तों हमारा टिच जो होता है वो लगता है यहाँ पर कंधी पर। मैं आपको दिखा दूं कि कंधी ये है हमारी, ये हमारा फ्रंट नेक है, ये बैक नेक है, और इसी के बीच का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं कंधी। तो हमारी ये कंधी है। अब नीचे की साइड तो लगेगा हमारा ये टिच। ठीक है दोस्तों, अब लगाना किस तरीके से है, तो हमें नीचे की साइड से एक धागा निकालना है इस तरीके से। धागा जो निकालना है दोस्तों हमें सिर्फ कंधी के मार्जिन में निकालना है, नीचे की साइड नहीं लेना। अगर आप इस साइड को धागा निकालोगे तो आपकी जो है वो धागे दिखेंगे, फिर वो पीस गंदा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको धागा टिच के इसके कंधी के अंदर को निकालना है और इसी साइड को डबल से निकालना है।
ये देखो मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरीके से मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इन दोनों छेदों में को निकालना है इस तरीके से। पहले इसमें को निकाला मैंने और फिर जो है इधर को निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लगाना है और इसके ऊपर को इस तरीके से धागा नहीं निकालना है। अगर आपने इस तरीके से इधर की साइड से इधर की साइड निकाल दिया तो बीच का जो हमारा ये छेद है वो बंद हो जाएगा। फिर जो हमारा ये बटन है ये इसके अंदर जो है जा नहीं पाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमें दो दो टाके सभी में को निकालने लेने हैं, दो दो करके। ये देखिए इस तरीके से। अब दो टाके इधर लग गए, अब दो टाके हम लगा देंगे इस साइड। हमारा मकसद है दोस्तों इसको सिर्फ पक्का करना। पक्का सिर्फ ऊपर की साइड से नहीं करना, बाकी किधर से भी आप कर सकते हो इसको, जिधर की साइड से आपको इसमें आसानी लगे। तो आपको दोस्तों इसी तरीके से अपना जो है टिच लगा लेना है। अब इसको कर देंगे हम कटिंग। ठीक है दोस्तों, अब लगाएंगे हम अपना बटन। पहले इसमें एक लगा लेंगे नॉट। नॉट लगाने के बाद दोस्तों ये जो हमारी कंधी के ऊपर जो स्टेप लगा होता है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको इतना फोल्ड करना है। पहले तो इसके बराबर हम नाप लेंगे। सबसे पहले हमें लगाना है टिच, उसके ऊपर इसको इस तरीके से नापेंगे जहां तक ये आ रहा है। फिर उससे थोड़ा सा आगे से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, पकड़ लेना है। इसको अगर आप पीछे की साइड से पकड़ोगे और यहाँ पर आप बटन लगा दोगे और अगर इसमें फिर टिच लगेगा तो आपका जो है इस तरीके से झोल आएगा वो कंधी के अंदर। फिर आपको डबल से खोलना पड़ेगा और फिर डबल से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। पहले इसको नापना है जहां तक ये आ रहा हो, फिर थोड़ा सा आगे से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर निकालेंगे हम सुई, इस तरीके से निकालेंगे और फिर डबल से इसी तरीके से निकाल देंगे। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब जो पट्टी जो हमारी ऊपर लगी हुई है वो बटन जो लगेगा नीचे की साइड लगेगा, ऊपर की साइड नहीं लगेगा। अगर आप ऊपर की साइड लगा दोगे और फिर अगर इस तरीके से आप लगाओगे उसको तो यहाँ का जो मार्जिन है वो बहुत ही मोटा हो जाएगा। फिर आपके वो चुभने के चांस रहेंगे उसको। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नीचे की साइड पट्टी को इस तरीके से पकड़ना है, देखना है नीचे की साइड कौन सी है और इस तरीके से उसको पहले चेक करके फिर इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब ये इस तरीके से पकड़ लिया। अब इसके अंदर भी चार छेद होते हैं तो इसी तरीके से लगाएंगे हम जिस तरीके से हमने नीचे वाला लगाया था। बस आपको पकड़ के छोड़ना नहीं है इसको जब तक कि आपका यहाँ पर ये रुक ना जाए। दो तीन टाक हो। अब ये जो टिच है दोस्तों हमारा ये इस तरीके से लग जाएगा। ये देखो ये हल्की सी लूज ही रहेगी पट्टी हमारी। तो आपको इस तरीके से टिच बटन भी लगा लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। दोस्तों तीसरा जो स्टेप है वो है हमारा हुक एंड आई किस तरीके से लगा है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये है हुक और ये है हमारी आई। ठीक है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जिप के ऊपर। ये देखो ये मेरी एक स्कर्ट है, इसमें लेफ्ट साइड में जो है जिप है हमारी। अब इसके ऊपर लगेगा ये हुक और आई, ताकि जो ये जो हमारी जिप है ये नीचे को ना भागे। हुक की वजह से ये हुक के सपोर्ट में रहे और ये नीचे की साइड को नहीं उतरे। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अब हुक जो है वो किस साइड लगता है। तो दोस्तों हुक जो लगता है वो आगे की साइड लगता है, यानी कि ये जो मेरी जिप लगी हुई है वो लेफ्ट हैंड पर लगी हुई है और ये मेरा फ्रंट पल्ला है और ये लेफ्ट हैंड पर जिप लगी हुई है। तो लेफ्ट हैंड पर जिप लगी हुई है और इसके ऊपर यानी कि इस साइड राइट साइड जो लगता है वो हमारा लगता है हुक। ठीक है दोस्तों, तो हुक को लगाने के लिए हम जिप को नीचे करते हैं और दोस्तों पहला हमें इसका मार्जिन जो है वो टाकना नहीं है। ये साइड में वो टकता है ना इस तरीके से, ये नहीं टाकना। पहला हमें लगाना है अपना हुक ताकि हमें टाके निकालने में आसानी रहे। तो हम इस तरीके से रखते हैं इसको बिल्कुल ऊपर की साइड और जिप से मिलाकर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रखना है और नीचे की साइड से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे
इसमें जो दो छेद होते हैं दोस्तों, इन्हीं के बीच में को निकालना है हमें। और दोस्तों हुक जो लगता है वो 4 धागों से लगता है। ये मैंने 4 धागे डाल रखे हैं इसके अंदर। इस तरीके से हम 3 से 4 बार इसको निकाल देंगे ताकि हमारा अच्छी तरीके से पक्का हो जाए। क्योंकि जिप की जो पूरी सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों हुक के ऊपर रहेगी, इसलिए हम इसको पक्का कर कर लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से हमने निकाल लिया इसके अंदर को। अब सिर्फ इन्हीं के अंदर को नहीं निकालना, अब नहीं तो ये इस तरीके से उठा गया, देखो दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर को भी निकालना है। ये जो छेद है ना इसका, ये देखो आपको शायद दिख रहा होगा, ये जो इसका छेद है इसके अंदर को भी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम ऊपर की साइड एक टाका लगाएंगे। ये हमारी सुई इधर निकल गई। अब इसको घुमा के इसके अंदर को डालेंगे और नीचे की साइड को फिर, अब मैं नीचे की साइड जो है इसको पक्का कर दूंगा इस तरीके से। 2 बार मैंने इसको पक्का किया। अब ये जो दोस्तों हमको यहाँ से धागा नहीं तोड़ना, अब हम इसका मार्जिन भी इसी के साथ टाक सकते हैं। अब दोस्तों मार्जिन टाकने के लिए इस तरीके से पूरा नहीं लेना है, नहीं तो हमारा ये खींच मारती है। ये जो हमारा साइड होता है खींच मारता है। इसको थोड़ा सा नीचे की साइड को झुकाएंगे ताकि हमारा यहाँ का जो मार्जिन है, यहाँ का जो दोस्तों मार्जिन है वो लूज पड़ा रहे और ये खींच ना मारे साइड हमारी। तो इसको थोड़ा सा नीचे की साइड को उतारेंगे और यहाँ तक इसमें टाके मार देंगे 2, ताकि हमारा रुक जाए। ये देखो दोस्तों, ये हमारे 2 टाके लग गए। अब ये हमारा रुक गया। ये ना तो ऊपर को भागेगा और ना ही नीचे को भागेगा। अब हम कर देंगे इसको यहाँ से कटिंग। अब यहाँ पर भी हम एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से, और अब लगाएंगे दोस्तों हम अपनी आई। अब आई जो लगती है दोस्तों वो पीछे की साइड लगती है। मेरा पीछे का पल्ला है, यानी कि बैक है ये मेरी, और ये फ्रंट था, ये बैक है। तो बैक में पहले हम आई को इस तरीके से सेट कर लेंगे। जहाँ पर भी लगनी है, यहाँ पर लगनी है हमारी, तो यहीं पर रख लेंगे हम। फिर इसको यहीं पर पकड़ के, इसमें भी दोस्तों 2 छेद होते हैं। पहले उसी तरीके से हम इसमें को भी धागे निकालेंगे, टाके निकालेंगे सॉरी, 3 से 4 बार। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपकी वो लगी हुई है ना उंगली, उसके अंदर सुई ना लगे। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, थोड़ा ध्यान रखते हुए। अब दोस्तों इसका भी मार्जिन हम इसको थोड़ा सा नीचे की साइड को करके इसमें 2 टांके मार देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आज का डे 1 हमारा पूरा कंप्लीट। वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।